अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सबाहत हमाद। दिस इज़ माय व्लॉग चैनल सबाहत हमाद एंटरटेनमेंट। सुबह की रूटीन वही है, सुबह के पौने 7 बजे उठ के मैं बच्ची का बना रही हूँ लंच। लंच में मैंने आज दोबारा से दिया उसको फ्राइज़। फिर उसके बाद मैं रूह अफ़ज़ा बनाने लग गई, उसके लिए दूध रूह अफ़ज़ा पीती है वो शौक़ से, तो वही बना रही थी। और फिर मैंने उसके साथ उसको रस्क दे दिए थे, उसने खा लिए शौक़ से ये भी। फिर मैंने चाय बनाने रख दी थी, साथ के साथ फ्राइज़ भी बन रहे थे। फ्राइज़ को फिर मैंने ऊपर नीचे ऐसे कर दिया ताकि वो अच्छे से हर तरफ से गल जाएँ, और फिर मैंने उसको लंच बॉक्स में रख के दे दिया। आजकल ना मुझे लंच के आइडियाज़ नहीं आ रहे, वरना मैं इसको ना कुछ नए-नए बना के देती रहती हूँ। आज 2-3 दिन से तो ये फ्राइज़ ही लेके जा रही है, फिर बोलती है नूडल्स है, तो मैंने नूडल्स तो बिल्कुल मना कर दी कि नूडल्स से कोई पेट नहीं भरता और मैं भी सैटिस्फाइड नहीं होती कि नूडल्स खाई है ना, स्कूल में भी लंच में वो भी। तो मैं इसको कोशिश करती हूँ कि ना थोड़ा हेल्दी फूड कुछ खाई है ना, जैसे एग ले जा, लेकिन ये एग लेके नहीं जाती। फिर मैं इसके बैग वैग तैयार कर रही थी और वो माशाल्लाह से खुद अपने शूज़ वगैरह पहन लेती है, तो वो अपने शूज़ पहन रही थी और साथ के साथ मैं उसको नाश्ता भी का भी बोल कर आ गई थी, वो नाश्ता भी अपने हाथ से माशाल्लाह कर रही है। फिर रात में मैं वहाँ से अम्मी के यहाँ से देर से आई थी, तो मैंने कपड़े इस्त्री नहीं करे थे क्योंकि लाइट की वजह से मैं वहाँ चली गई थी। फिर मैं हाथ के हाथ कपड़े भी इस्त्री कर रही थी हस्बैंड के, क्योंकि उनको भी ऑफ़िस जाना था और लाइट का वही कोई भरोसा नहीं है। हमारे यहाँ 8 बजे भी लाइट चली जाती है या कभी 7:30 बजे भी चली जाती है, तो मैंने कपड़े इस्त्री कर दिए, फिर बेटी के पानी, बाल, और फिर मैं बनाने लगी थी अपना नाश्ता। नाश्ते में मैंने वही अपने हस्बैंड के लिए हाफ़ फ्राई बना दिया था पराठे के साथ, और मैंने खुद मीठा पराठा खा लिया था। छोटी वाली बेटी है आयत, के लिए भी मैंने मीठा पराठा ही बना के रख दिया था कि वो उठेगी तो वो खा लेगी, और माशाल्लाह से उसने शाम शाम कह रही हूँ, सुबह में उठी जब वो हस्बैंड का ऑफ़िस जाने के बाद, तो उसने फिर वो मीठा पराठा दूध के साथ शौक़ से खा लिया था, और मुझे भी सुकून हो गया था, चलो उसने कुछ खाया तो है। बड़ी वाली बेटी पराठे नहीं खाती, बहुत मुश्किल से शादो नादिर वो पराठे खाती है। बोलो। आज मैंने अपना पराठा इतना दिल से बनाया, मगर पता नहीं क्या हुआ, आँच सीज थी या क्या था, मेरा पराठा ही जल गया आधा ना, तो वो मैंने आधा खाया, आधा फिर मैंने जो जला हुआ हिस्सा था वो मैंने छोड़ दिया। फिर यहाँ पे बेटी जा रही थी स्कूल, मैं उसको खुदाफिज़ करने आई थी दरवाजे पर। फ्रिज का दरवाज़ा खोला है, दुआएं पढ़ती हुई जाना। फिर नाश्ता बनाने के बाद मैं थोड़ा सा किचन समेटने लगी थी, आटा वगैरह उठा के वापस रखा, फिर थोड़ा सा स्लैब साफ़ कर दिया। बच्ची नाश्ता करके गई थी तो उसका सामान वगैरह उठा रही थी, सारी चीज़ें अपनी जगह पे करके रख रही थी कि बस अब सफाई करनी होगी, क्योंकि सर्दी बहुत है, हाथ के हाथ बर्तन धुल जाते तो सही, अगर रख दिए जाए तो फिर वो रखे ही रह जाते और फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है बर्तन धोने में, क्योंकि हमारे नलके में पानी भी बहुत तेज़ आता है, उसमें बंदा नहा ले आराम से खड़े होके ना। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सबाहत हमाद, दिस इज़ माय व्लॉग चैनल सबाहत हमाद एंटरटेनमेंट। और सुबह के टाइम अभी देखती हूँ मैं 7:30 नहीं 8 बज गए हैं और मेरा नाश्ता रेडी हो गया है। मैं यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ, वो आएंगे फिर हम करेंगे नाश्ता। तो ये हमारी दिन की शुरुआत पूरे घर में धुआं भरा हुआ है। फिर हम लोग मिल के नाश्ता करने लग गए, हस्बैंड बेटी को स्कूल ड्रॉप करके आ गए थे, तो हम लोगों ने किया नाश्ता। नाश्ता करने के बाद फिर थोड़ी देर हम लोग लेट जाते हैं, फिर 9 बजे तक मेरे हस्बैंड तैयार होते हैं। क्यों? तो ये क्या कर रहे? सो रहे? आंखें बंद करके दे तो मुँह करे। ये मैं सोने रही थी, सोने के लेटी गई थी, तो अल्लाह मैंने मेरे मुंह को देखकर सूरज निकाला,
हमने मियाँ से बोल ली थी कि ये अल्लाह मियाँ मेरे मुँह से सूरज, मुँह की तरफ से सूरज को निकाल दो। उन्होंने कहा जगह बदल लो। मैंने कहा नहीं, मैं मुझे यहीं पर ही कंफर्टेबल फील होता तो मैं यहीं सोऊंगी। मैं कहा अल्लाह मेरे को सूरज बदलना पड़ेगा। फिर मैंने कहा अल्लाह मियाँ अगर सूरज बगैर दूसरी जगह से निकालेंगे तो तौबा के दरवाजे कब बंद हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगी अल्लाह मियाँ, कीप इट अप। यही काम रखिए आप अपना, मैं देख लूँगी अपना ना। फिर 11:30 बजे मैं और छोटी वाली बेटी उठ गई थी, उसको मैंने नाश्ता दिया। वो नाश्ता करी थी, मैं कर रही थी घर के काम, घर वगैरह समेट रही थी। पहले मैंने कंफर्टर वगैरह तय करके, ब्लैंकेट तय करके रखे, फिर बेड साफ़ किया, फिर दूसरे रूम में जो धुलने वाले कपड़े थे वो उठा के रखे सारे। हिम्मत नहीं हो रही थी कपड़े धोने की क्योंकि सर्दी थी बहुत ज़्यादा, और फिर लाइट भी चली गई थी। आज दोबारा 12:30 बजे लाइट चली गई। तो उसके बाद फिर वो आई है शाम में जाकर ना, तो सारा काम हमारा अंधेरे में ही हुआ है। फिर मैंने टेरेस वगैरह भी थोड़ी बहुत सफाई कर ली थी क्योंकि आज मैं कपड़े धोने थे मुझे, तो मैंने सोचा था अभी आ जाएगी लाइट, मशीन लगा लूँगी, लेकिन वो लाइट आई ही नहीं। फिर मैंने जितने भी कपड़े थे थोड़े बहुत हाथ से धो लिए। सबसे ज़्यादा मसला होता है सर्दियों के कपड़ों का ना, जो वार्म कपड़े होते हैं ना, स्वेटर वगैरह, तो हुडीज़ वगैरह, उसका सबसे ज़्यादा मसला होता है क्योंकि वो मैं तो नॉर्मल घर में भी सोते हैं भी ये पहनी रहती हूँ स्वेटर ना, तो वो मुझे धो के डालना था। तो मैं वही सोची थी कि धो के डालूँ नहीं डालूँ, क्योंकि मशीन में तो फौरी धुल जाता है, फिर आपने सारा करना नहीं पड़ता। तो अभी यही कशमकश में मैं चल रही थी कि मैं धोऊँ या नहीं धोऊँ, निकालूँ कपड़े या नहीं निकालूँ। फिर मैंने आखिरकार निकाल ही लिया। फिर मैंने गर्म पानी करके, आज बच्चों को भी नहलाना था, तो मैंने गर्म पानी में ही कपड़े धो लिए थे। तो उसमें सुकून से धुल भी गए, तो इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं लगी थी। कपड़े भिगो दिए थे गर्म पानी में, उसके बाद फिर वॉश कर दिए थे आराम से। इस तरह से ना कपड़े एक तो बहुत साफ़ भी धुल जाते हैं। ऐज़ल के स्कूल का जो यूनिफ़ॉर्म है वो वाइट है, पता नहीं किस सेंस में ये लोग वाइट यूनिफ़ॉर्म रखते हैं। पता है कि छोटे बच्चे हैं या चलो बड़े भी हों, तो कितनी जल्दी ये यूनिफ़ॉर्म गंदे हो जाते हैं। एक दिन पहन के जाती हूँ, मुझे रोज़ाना उसके डेली यूनिफ़ॉर्म को वॉश करना पड़ता है। तो फिर वो आई थी तो मैंने उसको गर्म पानी से यूनिफ़ॉर्म को वॉश कर दिया था अच्छे से ना, तो साफ़ हो गया था फिर वो। क्योंकि वाइट है तो फ़ौरी धब्बा पड़ता, मट्टी के भी निशानात ऐसे पड़ जाते हैं, क्योंकि बच्चे ज़ाहिर-सी बात है खेलते हैं वहाँ पे, झूले वगैरह भी हैं तो वो झूलते ही होंगे, ज़ाहिर-सी बात है, वैन में आती-जाती है। कभी कुछ गिर जाता है, कभी कुछ, तो उसके कपड़े बहुत ख़राब हो जाते हैं जल्दी-जल्दी ना, तो मैं रोज़ाना ही उसके कपड़े में, वैसे तो कोशिश करती हूँ कि 1-2 दिन चला ले वो, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि 1 दिन से ज़्यादा उसके कपड़े यूनिफ़ॉर्म नहीं चलता, तो रोज़ाना ही जल्दी धोना जल्दी। पड़ता है। यहाँ मैं अपनी छोटी बेटी को पढ़ा रही थी। वेरी गुड। 4। बनाओ 1 बना के ऐसे 1 ऐसे, फिर ऐसे, और ये क्या हो गया 4। बना के दिखाएं पापा जल्दी से। क्या बना? वेरी गुड। नॉर्मल रूटीन की तो मैं सफाई कर चुकी थी, फिर मैंने आज सोचा कि थोड़ा मोप लगा दूँ घर पे, तो मैं वही लगा रही थी। क्योंकि बच्चे चलते हैं फर्श पे तो पैर वगैरह ख़राब होते हैं। खैर अभी तो खैर सॉक्स वगैरह पहनते हैं, लेकिन फिर भी एक ना अजीब-सा फर्श हो जाता है, टाइल्स का तो वैसे ख़राब हो जाता है। तो मैंने अच्छे से पोछा लगा रही थी घर का कि साफ़-सुथरा रहे, और ट्यूशन वाले बच्चे भी आते हैं ना, तो वो शूज़ वगैरह चप्पल पहन कर आते हैं, तो बाहर से मिट्टी आ ही जाती है। और मेरा जो घर है वो 3 साइड कॉर्नर का है, तो बहुत ही ज़्यादा मेरे घर में तो मिट्टी होती है। अभी मैं झाड़ू पोछा लगाऊँगी फिर मिट्टी हो जाएगी। फिर मैं बर्तन धोने लगी थी। आज सुबह से मुझे ना अपने जैसे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे, जो स्कूल फ्रेंड्स थे ना। बात तो ख़ैर होती है, लेकिन अब हर कोई अपनी-अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ था। मैं सोच रही थी कि जब हम लोग छोटे थे तो हर टाइम में हमें दोस्त होते थे हमारे साथ ना, स्कूल, कॉलेज और फिर इस तरह की लाइफ़ में कोचिंग वग़ैरह सब में फ्रेंड्स होते थे, हम बात भी करते रहते थे। जब अब ज़िंदगी आगे बढ़ गई है तो इतने ज़्यादा मसरूफ़ियत में बात नहीं हो पाती। ख़ैर हर कोई अपनी-अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है। तो अब मुझे लगता है कि मतलब अब ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स की ना। अब एक एज ऐसी आ जाती है इंसान को
के अपने ना, जैसे बहन भाई में हस्बैंड वाइफ ये सब चीज़ें तो अलग है, लेकिन दोस्त होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि हर बात अब हर किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, तो हर बात अपने फ्रेंड से तो कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स का होना बहुत ज़रूरी है। खैर मैं अपने दोस्त से कल मिलकर आई हूँ। मेरी दोस्त से खैरपुर चली गई है वो ना अपने रिलेटिव की शादी में, तो वहाँ से आएगी तो उससे बातचीत होगी। तो खैर यहाँ पे मेरे बर्तन धुल गए हैं, फिर मैं अपनी किचन की दीवारें वगैरह हाथ के हाथ साफ़ रखती हूँ, क्योंकि वो टाइल्स हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। खाना वाना बनाने में छींटे आ जाती है, तो वो भी साफ़ कर रही थी। यहाँ मैंने कपड़े धो चुकी थी हाथ से, तो पोछा वगैरह आज लगा भी लिया लाइट था। नहीं है हमारे यहाँ। लाइटों ने तो भैया अज़ाब ही किया हुआ है कि लाइट होती नहीं ज़्यादातर। घर के मेरे सारे काम हो गए। सुबह से मैं पूरा मैंने घर समेटा, क्योंकि मैं एक दिन के लिए अम्मी क्या गई हुई थी, तो मेरा घर धर्म बरम हुआ हुआ था। तो मैंने अभी सारे बर्तन धोए, किचन की हालत बहुत ही गैर थी, सब बर्तन अपनी जगह पे रखे, सब मैंने खाना नहीं खाया, बच्चों ने खा लिया। तो किचन समेटा है, घर समेट दिया, पैसेज साफ़ कर दिया पूरा एकदम। ये वाला कमरा भी बिल्कुल साफ़ कर दिया है। वो मेरी फ्रेंड ने अपने तोते दिए हैं, वो गई भी है खैरपुर, तो उसके तोते रखे हुए हैं, ये मेरे तोते रखे हुए हैं। बाहर मैंने कपड़े धो के डाले थे, अभी हाथ से धोए। मशीन लगानी थी, मगर ये सबके जनरेटर चल रहे सिवाय हमारे के जनरेटर ख़राब हुआ हुआ है। मैंने हाथ से सारे कपड़े धोए, ऐसे का यूनिफॉर्म धोया है। सुबह से लाइट गई, सुबह तो नहीं खैर गई हुई है लाइट 12:30 से, और अभी बज रहे हैं शायद 3। तो लाइट का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। अभी बच्चे मेरे पढ़ने आएंगे ट्यूशन, तो उनको भी शायद मैं अंधेरे में ही पढ़ाऊँ बेचारों को। मेरी सो गई, ये बच्ची मेरी सो नहीं रही है। ये इसको पता नहीं नींद से क्या दुश्मनी है, ये सोती नहीं है। सब सो जाते, ये नहीं सोती। ये दिन में भी जागती, रात में भी जागती। तो अभी 3 बज रहे हैं, और बाहर जो धूप है, चिड़ियाएँ भी चहचहा रही हैं, कबूतर भी चहचहा रहे हैं। घर मेरा साफ़ हो गया है। मैं थोड़ी देर लेटूँगी, आराम करूँगी, उसके बाद उठूँगी, खाना वाना खाऊँगी, फिर शाम के खाने की तैयारी करूँगी। बच्चे आ जाएंगे तो उनको ट्यूशन वगैरह पढ़ाऊँगी। बहुत ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ होती जा रही है, मसरूफ़ इंतहा ज़्यादा मसरूफ़ हो गई। शाम में भी लाइट नहीं थी खाने वाने की, फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था, और बच्चों को भी मैंने ऐसे कैंडल्स में पढ़ाया था। तो रात में खैर आ गई थी लाइट 7:30 बजे। रात के खाने में है आलू कीमा, दाल चावल बनाए मैंने अंधेरे में। दाल की शक्ल कुछ ऐसी है और चावल की शक्ल कुछ ऐसी है। अभी हम खाएंगे मिलके दाल चावल। सोची मैं सूप बना लूँ। यहाँ पे बना रही हूँ मैं सूप। ये तो शॉल और स्वेटर हट ही नहीं रहा, इतनी सर्दी लग रही है। आज मैंने लाइनर वाइनर लगाया, सब लिपस्टिक लगाई थी, लिपस्टिक ख़त्म हो गई मेरी। तो यहाँ पे मैंने बना लिया था सूप, और अब हम सूप पियेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय सबात अहमद एंटरटेनमेंट चैनल। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेक केयर चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।